जय जवान जय किसान, यह नारा बहुत ही पुराना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह कहा था। लेकिन समय के अनुसार इसको थोड़ा सा इसमें और भी बढ़ाया गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। यानी आज का जो युग है वह विज्ञान का युग है। साथ ही साथ जब कहा भी जाता है, जब पुलिस की टीम, हमारे जवान जब बॉर्डर पर जागते हैं तब हम चैन की नींद सोते हैं। उनका परित्याग जो है समाज के लिए बहुत ही असाधारण है। उनका जो बलिदान है वह हम सब के लिए है। उनकी बलिदान को हम सबको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वह अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं तब जाके हम चैन की नींद सोते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वही रक्षक भक्षक बन जाए तब क्या कहना। कहा जाता है एक बार फिर से वर्दी हुई तारन तार। यानी कि एक ऐसे दरोगा यसाई जो कि अपने ही थाने की महिला दरोगा से अभद्रता करते हैं और करने के बाद उसको पूर्ण वीडियो दिखाते हैं और यहीं पर उनका मन नहीं भरता, वो उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उस महिला ने अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश की और महिला अपने जो अस्मत है उसको बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन उस दरोगा की नीच हरकतों से एक बार फिर से जहां पुलिस की टीम पर से लोगों का विश्वास उठ जा रहा है। लोगों का कहना है कि अगर थाने की महिलाएं जो कि पुलिस के पद पर हैं, जब वह ही सुरक्षित नहीं तो बहन बेटियां आखिर कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे समझेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर एक पुलिस वाला, एक दरोगा, एक बड़ी पोस्ट का अधिकारी ऐसी घिनौनी हरकत, गिरी हुई नीच कार्य कैसे कर सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे वही एक पुरानी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मथुरा के मरगुरा थाने की। दोस्तों, बात कर रहा हूं बुधवार यानी कि 19 मार्च 2025 की। शाम का वक्त था। जो बड़े साहब हैं मोहित राणा जी, वह अपने क्षेत्र में गए हुए हैं। वहां पर जाने के बाद वह रुकते हैं एक ठीके के सामने और वहां से अपने साथियों, जो हमारा ही उनके साथी हैं, उनसे कहते हैं कि जा करके शराब की बोतल लेकर आओ। अब भाई जो छोटे अधिकारी हैं बड़े साहब का कहना मानते हैं, जा करके बोतल लाते हैं और शराब की देते हैं। रास्ते में ही जो बड़े साहब हैं मोहित राणा, वह शराब का सेवन करते हैं और अपने रूम पर भी आते हैं और वहां पर भी जम करके शराब का सेवन करते हैं। जब उनको फुल नशा हो जाता है तब वह अपने कमरे से निकल करके जो महिला दरोगा है उनके कमरे में जाते हैं। दरवाजे को खटखटाते हैं। महिला दरोगा जब देखती हैं तो दरवाजा खोलती हैं और जय हिंद कहती हैं। कहते हैं कि सर, आप इस समय मेरे कमरे में, बताइए क्या बात है, कहाँ चलना है। लेकिन जो दरोगा जी हैं उनके सर पर कुछ और ही सवार था, उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह तुरंत उस महिला दरोगा को अपनी बाहों में जकड़ते हैं। वह महिला इसका जब विरोध करती है तो उसे नौकरी से निकालने का, करियर बर्बाद करने की धमकी देते हैं। जब महिला इस चीज का पुरजोर विरोध करने लगती है तब वह अपने मोबाइल से एक पोर्न वीडियो यानी कि ब्लू फिल्म दिखाते हैं और उस महिला को कहते हैं कि तुम्हें ऐसे ही मेरे साथ करना होगा अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो। वह महिला इसका विरोध करती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। अंततः जब वह जान जाते हैं कि अब मेरी अस्मत, मेरी आबरू नहीं बचेगी, तब वह उस दरोगा जी को धक्के मार करके बाहर निकल जाती है। दोस्तों, बाहर निकलने के बाद वह लोगों को बुलाते हैं कि ऐसा ऐसा दरोगा साहब मेरे साथ कर रहे हैं। लेकिन जब वहां पर उनकी फरियाद नहीं सुनी जाती तब वह महिला दरोगा जो यशस्वी साहब से जा करके इसकी शिकायत करती है कि सर, जो हमारे थाने के दरोगा जी हैं मोहित राणा, जो कि बुंदेल शहर के निवासी हैं और यूपी मुजफ्फरनगर में भी उनकी निजी आवास है, लगभग 7 महीने से यह इस थाने के जो मुरगुरा थाना है इस थाने में अपने पद पर तैनात हैं और सेवा दे रहे हैं। यशस्वी साहब जब इतनी बात सुनते हैं वह तुरंत सख्ते में आ जाते हैं कि कोई दरोगा जो कि रक्षक है, लोगों की सेवा कर रहा है, वह अपने ही महिला दरोगा के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। तुरंत उस यशस्वी साहब के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है कि तुरंत इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए।
हालांकि इधर जो मोहित राणा है वह अपने भागने की फिराक में रहते हैं और जो उनकी एक वॉच होती है वॉच और वो फोन को वह कहीं पर फेंक देते हैं ताकि उनका जो सबूत है वह मिट जाए और वह चकमा देकर भाग जाए। लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि थाने के जो भी सिपाही होते हैं उनको बड़े साहब यशस्वी साहब को फोन आ जाता है, तब वह यशस्वी साहब के ऑर्डर का फॉलो करने लगते हैं। तभी जब मोहित राणा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है उस आरोपी को, और धारा 375 यानी कि बिना मर्जी के किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना, संबंध बनाना, और धारा 511 यानी कि किसी भी प्रकार की चाहे चोरी छिनैती या शोषण या यानी किसी भी प्रकार का अपराध करने की कोशिश करना, उन धाराओं के अंतर्गत उनको पकड़ के एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया जाता है। यशस्वी साहब उन मोहित राणा को तुरंत तत्काल से उनके प्रभाव से निलंबित कर देते हैं और जेल भेजने के बाद त्वरित कार्रवाई करने लगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसके खिलाफ और भी सबूत जुटाओ, क्योंकि यह न जाने कितनी महिलाओं के साथ ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दे चुके होंगे दोस्तों। लेकिन जहां शासन प्रशासन यूपी सरकार में डबल इंजन की सरकार यानी भारत में चल रही है, जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी यह कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं पर बाबा योगीनाथ का बुलडोजर जो कि बहन बेटियों के लिए बहुत ही सख्त कानून ला रहा है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि एक जेलर अधीक्षक जो होते हैं जेल के, वह एक महिला जेलर के साथ घिनौनी हरकत करते हैं। लेकिन अभी वह मामला ठंडा नहीं हुआ था। इधर जो मथुरा के मुरगरा थाना के यसाई हैं, दरोगा है, वह अपने ही महिला दरोगा के साथ अश्लील हरकत करते हैं, उससे संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे यह मामला सोशल मीडिया पर पहुंचता है तो लोगों के अंदर एक नया उबाल आ जाता है, गुस्सा का क्रोध उबाल मारने लगता है कि ऐसे दरोगा को जितनी जल्दी हो सके फांसी के तख्ते पर चढ़ाओ। दोस्तों, इस खबर की जानकारी होते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ट्वीट करते हैं कि योगी सरकार की जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शासन प्रशासन बुलडोजर बाबा की जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वो कानून है, सब ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब थाने के अंतर्गत ही उनकी स्टाफ के लोग ही सुरक्षित नहीं है, तो आप बताइए सड़कों पर मजदूर बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इस कार्य से सारे समाज में सारे पुलिस अफिसरों की, सारे पुलिस फोर्स की थू-थू हो रही है। एक व्यक्ति की वजह से पूरे शासन प्रशासन की जो थू-थू हो रही है वह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही सोचनीय। हालांकि अब सरकार इस आरोपी मोहित राणा के खिलाफ क्या एक्शन लेती है, क्या कदम उठाती है, क्या उसको निलंबित करना ही बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, या ऐसे भी जितने भी आरोपी हैं, जितने भी अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, उनके खिलाफ इस तरीके से सरकार एक्शन लेगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। क्योंकि ऐसे समाज में ऐसे दरिंदे जब तक जीवित रहेंगे तो ना जाने कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। दोस्तों, वैसे आप इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें कि उस दरोगा के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।